साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माहौर स्टडी पॉइंट 999 पे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है बच्चे, उसके कुछ बेसिक पार्ट्स थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आइए उन क्वेश्चंस पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे इनको समझने का काम करें, ठीक है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आई विल नेवर अगेन मेक सच अ सिली मिस्टेक, कि मैं ऐसी छोटी गलती, ऐसी सिली मिस्टेक कभी दोबारा नहीं करूँगा। बच्चे इसमें आपको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको फाइंड करना है बच्चे आपको फाइंड करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इन सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखें, इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है बच्चे। जैसा कि अगर कोई भी बच्चा इस क्लास में नया है, पहली बार इस क्लास में आया है, तो उसके लिए मैं एक बार बता देता हूं। हालांकि इनका डिटेल डिस्कशन मैं कर चुका हूं पिछले लेक्चर में। अगर किसी को वो लेक्चर देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उस पर जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसा कि बच्चे, अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको अब एक अलग लैंग्वेज में समझाने का काम करता हूँ। बच्चे ध्यान देना, मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो सेंटेंस होता है बच्चे, आप इसे सोना बेबी वाली भाषा में समझने का काम करें। जैसे आपकी सोना बेबी है ना, उसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का काम करूँगा। शायद इस तरह से आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बच्चे एज्यूम कीजिए कि जब आपकी सोना या बेबी जो भी है, जब आप अपनी सोना या बेबी को एक कैफ़े पे बुलाओगे तो आप उसके लिए क्या बोलोगे कि आज आप जब आप मोबाइल में टाइपिंग कर रहे होंगे चैट पे, तो आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा। अगर आपको एक सेंटेंस जो होता है ना बच्चे, एक तरह से वो मैसेज होता है। जैसे मैसेज में आप क्या लिखेंगे, मैसेज में आपको टाइप करना पड़ेगा कि आज शाम को कॉफ़ी बार पे मिलते हैं। आपके अंदर का कोई थॉट, फीलिंग, आइडिया था, आपने उसको किया कि आज शाम को कॉफ़ी बार पे मिलते हैं, तो आपने इसको एक मैसेज किया। तो वो क्या है बच्चे, आपका एक सेंटेंस है। उसके अंदर बच्चे उसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था, सब्जेक्ट जो होता है वो आपका व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपका सब्जेक्ट होता है। एंड व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम जो भी कह रहे हैं या लिख रहे हैं, वो आपका प्रेडिकेट होता है। एक्चुअल में बच्चे जो सेंटेंस होता है ना, वो एक तरह से मैसेज होता है। और जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट उस मैसेज का टॉपिक होता है। और जो आपका प्रेडिकेट होता है वो डिटेल द टॉपिक होती है, जिस टॉपिक के बारे में आप डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आइए बच्चे, इन चीज़ों को समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई विल नेवर अगेन मेक सच अ सिली मिस्टेक। इसमें आपको फाइंड करना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो दोस्तों एक बात बताइए, सब्जेक्ट के लिए मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा व्हाट वी टॉक अबाउट, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा असली सब्जेक्ट होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सिंपल सोचिए, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक इसी तरह से बच्चे इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि आप यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं। बच्चे ध्यान से समझने का काम करें, आप यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो बच्चे आप यहाँ पर बात कर रहे हैं आई के बारे में, अपने बारे में। तो आई, या आई के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई ये क्या होगा आपका, ये आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है भाई, ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रेडिकेट पे। अब इसमें बट्टे प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि जो प्रेडिकेट होता है ना, वो होता है व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, आइए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा, व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, वो हमारा क्या होता है, यानी कि जो टॉपिक की जो डिटेल होती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। बच्चे एक बात बताइए, आप आई के बारे में बता क्या रहे हैं, आप आई के बारे में बता रहे हैं विल नेवर अगेन मेक अ सच मेक अ सिली मिस्टेक, मैं ऐसी छोटी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो बच्चे यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। और हाँ बच्चे ध्यान रखना, प्रेडिकेट आप उसी को कह सकते हैं जिसमें एक मेन वर्ब होना कंपलसरी होता है। सर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा बच्चे, आई इसका सब्जेक्ट था, विल नेवर अगेन मेक सच अ सिली मिस्टेक, ये आपका क्या था बच्चे, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। जस्ट सेकंड नंबर पे आते हैं,
अब यहाँ पर बच्चे आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, जैसा कि यही क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में भी दिया था पिछली क्लास में। आइए बच्चे उसको करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट, बच्चे ध्यान से समझना है इसको। बच्चे सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप सिंपल सोचिए कि इस सेंटेंस में आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। सोचिए इस सेंटेंस में आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो बात किसके बारे में कर रहे हैं? द मैन इन द कार इज लाफिंग। द मैन इन द कार, कि वो आदमी जो कार में है। ध्यान देना बच्चे, वो आदमी जो कार में है। तो इसका क्या हुआ यहाँ से? द मैन इन द कार, वो आदमी जो कार में है। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा भाई? वो हमारा बच्चे सब्जेक्ट होगा। आपको रटना नहीं है कुछ भी, कुछ याद नहीं करना, बस चीज़ों को समझना है। देखिए यहाँ पर सिंगल वर्ड एक सब्जेक्ट था, यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड आपका सब्जेक्ट हो गया। द वर्ड अलग है, मैन अलग है, इन अलग है, द अलग है और कार अलग है। बच्चे हालांकि इसका डिटेल डिस्कशन आने वाली क्लासों में होगा, जैसे कि द आर्टिकल होता है, मैन आपका नाउन होता है, इन प्रीपोजिशन होता है, द आर्टिकल होता है, कार आपका नाउन होता है, इज आपकी मेन वर्ब होती है, या वैसे इसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है, लाफिंग आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया द मैन इन द कार, कि वो आदमी जो कार में है। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहा है वो भाई? डिटेल, उसकी डिटेल क्या है? व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बता रहे हैं? इज लाफिंग, कि वो आदमी क्या है भैया? वो हंस रहा है, वो लाफिंग कर रहा है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझने का काम करें। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? कि द मैन इन द कार, कि वो आदमी जो कार में है, इज लाफिंग। ये आपका प्रेडिकेट हो गया। सेम इसी तरह बच्चे इस क्वेश्चन में आप देखने का काम करें। एक बार अपना माइंड यूज करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, सेम वही प्रोसेस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको फाइंड आउट करना है इसमें। तो बच्चे सब्जेक्ट के लिए हमने पढ़ा था व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात किसके बारे में? द मैन इन द कार, वो आदमी जो कार में है, दैट इज पार्क्ड देयर, कि वो कार जो वहाँ पर खड़ी है। बच्चे ध्यान देना, द मैन इन द कार दैट इज पार्क्ड देयर। ये आपका पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड बच्चे सब्जेक्ट है। बच्चे इन एग्जाम्पल्स को मैंने इसलिए लिया है ताकि आप अपने माइंड को फिक्स ना करके बैठ जाएं, आप चीज़ों को रटें नहीं। सर आपको परसेप्शन खोलना होगा ये समझने के लिए कि वास्तव में चीज़ें हैं क्या। जैसे बच्चे देखिए, मैं आपसे कहता हूँ ये क्या है? ये क्या है? फिंगर है बच्चे, ये छत है, ऊपर देखो ये छत है। मैंने कहा ये क्या है? ये क्या है? ये कोहनी नहीं मेरे भाई, मेरी उंगली यहाँ देखो, छत है। तो बच्चे मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब ये कि आपको परसेप्शन खोलना होगा ये समझने के लिए कि वास्तव में चीज़ें हैं क्या। जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ें नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए व्हाट वी टॉक अबाउट के द मैन इन द कार दैट इज पार्क्ड देयर, की यानी कि वो आदमी जो कार में है और वो कार जो वहाँ पर खड़ी हुई है, उसके अंदर जो आदमी है इज ईटिंग, वो क्या कर रहा है? वो खा रहा है। तो हमारा ये क्या हो गया भाई? ये हमारा सब्जेक्ट, ये जो टोटल ग्रुप ऑफ वर्ड है ना बच्चे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इज लाफिंग, आप उसके बारे में क्या डिटेल दे रहे हैं? इज ईटिंग, तो ये आपका बच्चे प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉयन इन द जंगल, सब्जेक्ट के लिए बच्चे अब आसान होना चाहिए आपके लिए। द लॉयन इन द जंगल, की वो शेर जो जंगल में है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वॉज रनिंग, ये हमारा क्या होगा भैया? ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। ठीक है बच्चे, देखिए एक बार फिर से समझने का काम करें। आई विल नेवर अगेन मेक सच अ सिली मिस्टेक, यानी कि ऐसी छोटी गलती, ऐसी सिली मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये आई, हम यहाँ बात किसके बारे में कर रहे थे? आई के बारे में। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में जो भी आप डिटेल दे रहे हैं वो आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। सेम इसी द मैन इन द कार, बच्चे कुछ बच्चे इसको द मैन को सब्जेक्ट मान लेंगे। नहीं बच्चे, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड ही सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि द मैन, वो आदमी, इन द कार, जो वो आदमी जो कार में है, इज लाफिंग, ये हमारा इज प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। सेम इसी तरह से द मैन इन द कार दैट इज पार्क्ड देयर इज ईटिंग।
द मैन इन द कार दैट इज पार्क्ड देयर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज ईटिंग, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। द लॉयन इन द जंगल वॉज रनिंग, तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट हो गया और ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। आइए बच्चे अब हम अपने इसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने का काम कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, यू एंड आई विल गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने, राहुल एंड his parents knew me well। फिर से एक सेंटेंस लिखा मैंने, मधु sang एंड डांस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने भाई, मधु डज नॉट लाइक स्वीट्स, ईट्स ओनली फ्रूट्स। आइए बच्चे इन क्वेश्चन को समझने का काम करते हैं। देखिए अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, आपको बिल्कुल फोकस रखना है। अब ये थोड़ा सा इससे जो अभी आपने लेवल सीखा था उससे थोड़ा सा अपर लेवल है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चे देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखने का काम करें बच्चे, ध्यान से समझें इन चीज़ों को, बड़ी बारीकी चीज़ें हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चले जाएंगे ना बच्चे, आपको मुश्किल कभी महसूस नहीं होगा। आप क्या करते हैं, सीधे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। आपको बेसिक पता नहीं, आप प्रैक्टिस पे पहुंच जाते हैं, इसीलिए आपका रिजल्ट नहीं आ पाता, इसीलिए आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाते। बच्चे देखो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है भाई। सब्जेक्ट के लिए बच्चे हमने पढ़ा था व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं आप, यू के बारे में या आई के बारे में? यहाँ पर तो बच्चे अब तो गड़बड़ हो गई। अभी तक हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो बच्चे दो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर बात तो हम यू के बारे में भी कर रहे हैं और आई के बारे में कर रहे हैं। भाई यू एंड आई, तुम और मैं, विल गो देयर, वहाँ पर जाएंगे। तो बच्चे सिंपल सोचिए, देखो एक सब्जेक्ट तो आपका ये हो गया, देखो ऐसे समझे, देखिए एक सब्जेक्ट तो आपका ये हो गया, आप इसे कह सकते हैं सब्जेक्ट 1, ठीक है भाई। एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, इसे कह सकते हैं आप सब्जेक्ट 2, ठीक है। उसके बाद विल गो देयर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होता है। सर यू एंड आई विल गो देयर, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। अब बच्चे इसके लिए हम करें तो करें क्या, यहाँ पर कंफ्यूजन होगी। अब इसके लिए हम क्या करें, देखो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चे, एक सब्जेक्ट आपका ये है और एक सब्जेक्ट आपका ये है, लेकिन इसका जो प्रेडिकेट है वो बच्चे कॉमन है। साथियों एक सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट 1 यू हो गया, सब्जेक्ट 2 आपका आई हो गया, लेकिन इसका जो प्रेडिकेट है ना बच्चों कॉमन है। यानी कि दोनों सब्जेक्ट के लिए जो आपने प्रेडिकेट यूज किया है वो आपका कॉमन प्रेडिकेट है। तो बच्चे एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, अगर ये दोनों मिलके तो एक क्या बनेंगे भाई, सॉरी एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा दोस्त, देखिए इसी से देखते हैं। एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, तो इन दोनों को आप क्या कहें, आप यू को सब्जेक्ट कह रहे हैं तो आप आई को तो सब्जेक्ट कह नहीं दोगे, सब्जेक्ट एक ही होता है। अब देखिए यू एंड आई ये दोनों सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है, तो बच्चे इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट, ठीक है भाई।
बच्चे मैंने आप लोगों के लिए बताया कि कई बार आपके क्वेश्चन में कंडीशन ऐसी बनेंगी कि सब्जेक्ट की जगह एक नहीं सब्जेक्ट दो दो होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू एंड आई, यानी कि सब्जेक्ट 1 आपका यू हो गया एंड आई आपका सब्जेक्ट 2 हो गया। तो बच्चे अब इसे क्या कहें, इसका जो प्रेडिकेट है वो बिल्कुल कॉमन है, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए एक ही प्रेडिकेट काम कर रहा है। जब एक ही प्रेडिकेट काम कर रहा है तो बच्चे सब्जेक्ट 1 और 2 को मिलाकर हम क्या बोलेंगे कि ये आपका कंपाउंड प्रेडिकेट है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम विजिट करना स्टार्ट करते हैं। सेम वही प्रोसेस, आपको चीज़ें रटनी नहीं है, बस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या याद रखना है, व्हाट वी टॉक अबाउट एंड प्रेडिकेट के लिए व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। इसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। बच्चे थोड़ा सा लेवल का फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आइए सर, बात किसके बारे में कर रहे हैं हम, राहुल के बारे में। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है भाई, एंड हिज पेरेंट्स एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया। भाई देखिए सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, इस दोनों सब्जेक्ट को हमने एक कंजक्शन एंड की वजह से इनको दोनों को जोड़ रखा है। लेकिन बच्चे आप जो प्रोसेस आप यहाँ देख रहे थे वही प्रोसेस यहाँ भी है। यहाँ भी देखो प्रेडिकेट दोनों का सेम है, जो प्रेडिकेट है बच्चे वो दोनों का कॉमन है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दोनों को हमने एक कंजक्शन के साथ जोड़ रखा है। तो बच्चे इसे भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम बोलेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है भाई बच्चे, मैंने क्या बताया, एक सब्जेक्ट आपका राहुल हो गया और एक सब्जेक्ट आपका हिज पेरेंट्स हो गया। इन दोनों सब्जेक्ट्स को हमने एक एंड कंजक्शन के साथ जोड़ रखा है। तो एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, इन दोनों का जो प्रेडिकेट है ना बच्चे वो कॉमन है, दोनों का प्रेडिकेट एक है, सब्जेक्ट अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इन एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो बच्चे ये आपका कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। आइए बच्चे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। आइए देखिए सब्जेक्ट के लिए आपको सिंपल यही याद रखना है जो मैंने लिखा हुआ है। बच्चे यहाँ पर अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट। यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं भाई, मधु के बारे में, कि जो मधु सेंग एंड डांस, मधु ने गाया और नाची। तो मधु क्या हो गया भाई हमारा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर और तो कोई नाम नहीं है, क्यों, बात तो यहाँ पर सिर्फ मधु के बारे में ही हो रही है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के लिए मैंने बताया था व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, कि जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी डिटेल देते हैं, वो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट होता है। और प्रेडिकेट के लिए मैंने एक चीज़ और बताई थी कि प्रेडिकेट जो होता है यहाँ पर बच्चे मेन वर्ब का होना कंपलसरी है। जब तक आपकी मेन वर्ब नहीं है तो आप उसे प्रेडिकेट नहीं कह सकते। देखिए सेंग क्या है, ये आपकी वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, एंड डांसर ये भी आपकी वर्ब का काम कर रही है। बच्चे इन दोनों वर्ब को, प्रेडिकेट के जो पार्ट हैं, देखिए एक तो वर्ब ये हो गई, एक ये हो गई, दो वर्ब हो गई जिसको हमने एंड कंजक्शन के साथ जोड़ रखा है। अब देखिए जो प्रोसेस बच्चे आप ऊपर वाले दो क्वेश्चंस में देख रहे थे वही प्रोसेस आप यहाँ अप्लाई कीजिए। देखो यहाँ पर इन सेंटेंस में क्या हो रहा था कि यहाँ पर सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ रखा था, लेकिन उनका जो प्रेडिकेट था वो कॉमन था। ठीक इसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगल है, एक आपकी वर्ब ये हो गई, एक आपकी वर्ब ये हो गई। अब हमने क्या प्रेडिकेट के पार्ट को एंड से जोड़ दिया, तो क्या हम इसे अलग अलग प्रेडिकेट कहेंगे, नहीं भाई, क्यों कहेंगे, ये एक वर्ब ये और एक वर्ब ये, तो इस दोनों को भी हम क्या बोल देंगे, यहाँ लिख देता हूँ, इस दोनों को भी हम बोल देंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। जैसा कि आपने यहाँ पर, बच्चे देखो सिंपल बात है, आप समझें इन चीज़ों को बारीकी से समझें। यहाँ पर क्या हो रहा था, सब्जेक्ट 1 और 2 का प्रेडिकेट जो था वो कॉमन था, एक ही प्रेडिकेट था, सेम ऐसा यहाँ हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा बदल गया कि जो सब्जेक्ट है इन दोनों एक सिंगल सब्जेक्ट के जो प्रेडिकेट हैं वो दो हैं। अब इसको तो आप अलग अलग तो नहीं कहेंगे, तो बच्चे इसे भी आप बोल देंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट बोलने के पीछे का कारण यही है कि बच्चे इस प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, वो सिंगल है, कौन, मधु। ओके भाई, इसको हमने कंपाउंड प्रेडिकेट बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर मधु डज नॉट लाइक स्वीट्स, ईट्स ओनली फ्रूट, यानी कि जो मधु है डज नॉट लाइक स्वीट्स, उसको मिठाइयाँ पसंद नहीं है, ईट्स ओनली फ्रूट, वो केवल फ्रूट खाती है, वो केवल फल खाती है। तो बच्चे बात किसके बारे में कर रहे हैं, मधु के बारे में। तो ये मधु क्या होगी भाई आपकी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया।
डज नॉट लाइक स्वीट्स, कि उसे क्या पसंद नहीं है, मिठाइयाँ पसंद नहीं है। स्वीट ईट्स ओनली फ्रूट्स, और वो केवल फल खाती है। तो बच्चे ये देखो, डज नॉट लाइक स्वीट्स, एक तो प्रेडिकेट आपका ये हो गया, ठीक है भाई। ईट्स ओनली फ्रूट, एक प्रेडिकेट आपका ये हो गया। भाई सिंपल सी बात है, हम क्या सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बताते हैं वो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। तो सेम ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि डज नॉट लाइक स्वीट्स, ईट्स ओनली फ्रूट्स, कि उसे मिठाइयाँ पसंद नहीं है, वो केवल फल खाती है। तो बच्चे यहाँ पर भी इन दोनों प्रेडिकेट का ध्यान देना बच्चे, दोनों प्रेडिकेट का जो कॉमन है मधु, वो क्या है बच्चे, वो उसका दोनों प्रेडिकेट का जो सब्जेक्ट है वो आपका कॉमन है। इसीलिए बच्चे आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे मेरे भाई कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है दोस्त, बच्चे मैंने क्या कहा, ये कंपाउंड प्रेडिकेट बोलने के पीछे का कारण क्या है बच्चे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है वो कॉमन है। सेम ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये, इसका जो सब्जेक्ट है वो मधु कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट्स। यहाँ पर अगर किसी सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ रखा है, किसी भी कंजक्शन के साथ जोड़ रखा है, लेकिन उसका जो प्रेडिकेट है वो कॉमन है, तो बच्चे आप उसे कॉमन सब्जेक्ट बोलेंगे। अगर किसी भी प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कॉमन है, आप उसे कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे। ओके दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो दोस्त हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपका दिल मानता है मैं मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा।